हर्षिल वैली से नेलोंग वैली जाने का सिर्फ एक ही रास्ता हुआ करता था और वो था ये वुडन ब्रिज। और ये नेलोंग का वो पॉइंट है जिसके आगे टूरिस्ट का जाना अलाउड नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण अभी से तकरीबन 150 साल पहले ब्रिटिश इंडिया की नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ने पेशावर के पठानों के द्वारा कराया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम उत्तराखंड की सुंदर घाटियों में से एक हर्षिल वैली से, जो कि लोकेटेड है उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। और इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे नेलोंग वैली और गर्तांग गली। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने नेलोंग वैली जाने के लिए परमिट कैसे बनवाया। तो नेलोंग वैली के लिए परमिट बनता है उत्तरकाशी के SDM भटवारी ऑफिस से। वहाँ हमने SDM साहब को परमिट बनाने के लिए एक एप्लीकेशन लिख कर दी, जिसमें हमने अपनी डिटेल्स मेंशन करी और साथ ही बताया कि हम किस दिन नेलोंग वैली पहुँचेंगे, और साथ ही अपनी व्हीकल की डिटेल्स भी मेंशन करी, क्योंकि वहाँ जाने के लिए सिर्फ अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस की कार ही अलाउड है। फिर SDM साहब ने इस एप्लीकेशन को साइन करके उत्तराखंड पुलिस के ही ILO विभाग में जाने को कहा। फिर उस एप्लीकेशन को आधार कार्ड की कॉपी के साथ लेकर हम पहुंचे उत्तरकाशी पुलिस स्टेशन। वहां ILO विभाग को डॉक्यूमेंट सबमिट किए और आधा घंटा इंतजार करने के बाद हमें वहां से हमारी वेरिफिकेशन रिपोर्ट मिली। उस वेरिफिकेशन रिपोर्ट को लेकर हम फिर से पहुंचे SDM ऑफिस, और वहां से फाइनली हमें मिला हमारा नेलोंग वैली का परमिट। और इस पूरे प्रोसीजर में हमें तकरीबन 2 घंटे का समय लगा, जो कि वेरी कर सकता है वहाँ के ऑफिशियल्स की अवेलेबिलिटी के बेस पे। और हाँ, अब से पहले फॉरेस्ट ऑफिस जाकर भी नेलोंग वैली के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, पर अभी फॉरेस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिस की जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो नेलोंग वैली में एंटर करते समय वहाँ एक फॉरेस्ट चेक पोस्ट है, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ वहीं पूरी हो जाती है। हर्षिल से, यानी कि आज की हमने अपनी जर्नी जहाँ से शुरू करी है, वहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है भैरव घाटी का फॉरेस्ट चेक पोस्ट। अगर उससे सीधे जाते हैं तो वहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है गंगोत्री धाम, पर हम वहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे जो कि जाता है नेलोंग वैली। अभी हमने भैरव घाटी की फॉरेस्ट चेक पोस्ट क्रॉस कर ली है। इस चेक पोस्ट पर हमारा परमिट चेक किया गया था, और गंगोत्री नेशनल पार्क में एंटर करने के लिए हमारी कार के 250 रुपये और 150 रुपये पर पर्सन की एंट्री फी ली गई। यहाँ से नेलोंग की दूरी है 22 किलोमीटर, और कुछ दूर चलते ही हमें अपने लेफ्ट साइड के पहाड़ पर दिखा ये द फेमस गर्तांग गली वुडन ब्रिज। इसको यहाँ से अगर जूम करके देखा जाए तो कुछ ऐसा दिखेगा। जिस रोड पर अभी हम खड़े हैं, इस रोड के बनने से पहले तक, या जब ये रोड नहीं हुआ करती थी, तब हर्षिल वैली से नेलोंग वैली जाने का सिर्फ एक ही रास्ता हुआ करता था, और वो था ये वुडन ब्रिज। और आज की तारीख में ये यहाँ के इतिहास की धरोहर को समेटे एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसी वीडियो में हम आपको इस वुडन ब्रिज पर भी लेकर चलेंगे, पर अभी चलते हैं नेलोंग की ओर। यहाँ से नेलोंग की दूरी तकरीबन 22 किलोमीटर है, और यह रास्ता इस घाटी में बहती हुई जात गंगा नदी के साथ साथ चलता है। यहाँ बीच बीच में रोड की कंडीशन कुछ ज़्यादा ही खराब है। कुछ जगह पर रोड काफ़ी संकरी है, जगह जगह पर रोड चौड़ा करने का काम चल रहा है, पर फिर भी अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इस रास्ते पर आगे जाकर नेलोंग और नागा नाम के गांव आते हैं। पहले उस गांव में भूटिया ट्राइब के लोग रहते थे, और उनका मेन ऑक्यूपेशन भारत तिब्बत के बीच व्यापार हुआ करता था। पर 1962 के युद्ध के बाद इन गांव के लोगों को
हर्षिल वैली में बागोरी गांव में शिफ्ट होना पड़ा और अभी इन गांवों में आईटीबीपी के कैंप हैं। टूरिस्ट को भी जो नैलोंग वैली में आईटीबीपी कैंप है उसके आगे जाना अलाउड नहीं है। अगर बात करी जाए नैलोंग वैली की लोकेशन के बारे में तो ये लोकेटेड है इंडो चाइना बॉर्डर के पास और 1962 में हुए इंडो चाइना वार के बाद से ही यहाँ पर टूरिस्ट की एंट्री बंद कर दी गई थी, पर 2015 में ही टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इसको फिर से टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है और तभी से ही एडवेंचर लवर्स के लिए ये एक पसंदीदा जगह रही है। यहाँ की रोड कंडीशन के बारे में बात की जाए तो मैक्सिमम रोड की कंडीशन अच्छी है, पर कुछ स्ट्रेच ऐसे हैं स्पेशली वाटर स्ट्रीम के पास जहाँ पर रोड कंडीशन काफ़ी ख़राब है और रोड इम्प्रूवमेंट का काम अभी भी चल रहा है और उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में यहाँ की रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। यहाँ के टेरेन की जनरली लेह या स्पीति से तुलना की जाती है, पर असल में मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो लेह का अपना अलग टेरेन है और यहाँ का अपना अलग है। पर ऐसा नहीं है कि ये देखने में सुंदर नहीं है, असल में ये जगह बहुत खूबसूरत है। जैसे जैसे इस रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ की खूबसूरती भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही है और ऑब्ज़र्व करने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ के पेड़ पौधों की हाइट कम होती जा रही है और इनकी डेंसिटी भी काफ़ी कम हो चुकी है। फाइनली हम लोग नैलोंग पहुँच चुके हैं और ये नैलोंग का वो पॉइंट है जिसके आगे टूरिस्ट का जाना अलाउड नहीं है। कुछ टाइम यहाँ बिताने के बाद अभी हम लोग वापस चल दिए हैं और आपसे मिलते हैं सीधे करतांग वैली ट्रैक पे पहुँचने के बाद। अभी हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं ये भारत के पुराने व्यापार मार्गों में से एक रहा है। इस ट्रैक के जरिए व्यापारी भारत और तिब्बत के बीच व्यापार करते थे। जी हाँ, यही है करतांग वैली का ट्रैक। ये ट्रैक तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा है, जिसमें करतांग वैली का वुडन ब्रिज यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, जो कि 136 मीटर लंबा है। अब क्योंकि ये एरिया भी गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर भी 150 रुपये की एंट्री फी लगती है और साथ ही एंट्री के समय अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना भी मैंडेटरी है। अगर इस ट्रैक के बारे में बात करें तो भले ही ये 2 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, पर क्योंकि ये तकरीबन 11,000 की हाइट पर है तो यह ट्रैक करना उतना इजी भी नहीं है। अगर आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है तो यह आपको आने जाने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। फाइनली हम पहुंच गए हैं करतांग वैली के पास। यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक बोर्ड लगाया हुआ है जिस पर वो सारी बातें लिखी हैं जो इस वुडन ब्रिज पर चलते समय ध्यान रखनी है। यहाँ राइट साइड में नीचे घाटी में जात गंगा नदी बह रही है, जिसे जानवी नदी भी कहा जाता है। ये वही नदी है जो नैलोंग से आती है और आगे जाकर भागीरथी नदी में मिल जाती है।
ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण अभी से तकरीबन 150 साल पहले ब्रिटिश इंडिया की नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ने पेशावर के पठानों के द्वारा कराया था और तब से ही गर्तांग गली सेना के लिए और यहाँ के व्यापारियों के लिए एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है। पर 1962 में हुए इंडो चाइना युद्ध के बाद एक स्ट्रेटजिक लोकेशन होने के कारण ये रूट सिविलियंस के लिए बंद कर दिया गया था और केवल इंडियन आर्मी ही इस रूट का इस्तेमाल करती रही। 1970 में भैरव घाटी नेलांग रोड बनने के बाद सेना ने भी इसका इस्तेमाल बंद कर दिया और इसका रखरखाव ना होने के कारण धीरे धीरे यहाँ के मौसम की मार से ये गर्तांग गली का ब्रिज डैमेज होता चला गया। 2021 में यहाँ की गवर्नमेंट ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इसकी रिपेयरिंग के बाद इसे टूरिस्ट के लिए खोला गया।